IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वज़ारत ख़ज़ाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF का सूबों से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा। सूबों की आइंदा माली साल सरप्लस बजट की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। दूसरी जानिब रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.6% रहने की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल मुआशी शरह 4.1% तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का अहम टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगी, सेनेटर शहीद रहमान कहती हैं कमेटी का हिस्सा हिना रबानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल। हालिया तनाज़े के पेश नज़र आला सतह वफ्द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। आलमी बरादरी को भारतीय जारियत से आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करना मेरे लिए एहसास है। मुश्किल वक्त में वतन की खिदमत के लिए पुरअज़्म रहने पर फख्र है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजने की मंजूरी दे दी। भारत ने कहा आज़ाद मकामात पर मुज़ाकरात करेंगे, हम तैयार हैं। HBL PSL बहादुर अफ़वाज के नाम शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी रावलपिंडी स्टेडियम में मैच देखा। मिली नगमों पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भी शिरकत। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। गुलकार सहर अली बग्गा और इसरार शाह ने आवाज का जादू जगाया। स्टेडियम में सब्ज़ परचमों की बहार रही। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद घंटे में पसपा किया। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी में जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक गुजरांवाला छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। कहा पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। ईरानी सदर की अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की तेहरान के सरकारी दौरे की दावत कबूल कर ली। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में जुर्रत और बहादुरी की वो तारीख रकम की जो कयामत तक दोस्त और दुश्मन पढ़ते रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर मुल्क का झंडा बुलंद किया। दुनिया भी इस झंडे को एहतराम से देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारत हमेशा की तरह इल्ज़ाम लगाकर भाग गया। पहलगाम वाक़ई की तहकीकात के लिए भारत तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने हिदायत दी आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से सरजमीन वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी निहायत मुस्बत किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या आज आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? तुम कौन होते हो अपनी फौज के खिलाफ बातें करने वाले? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के तलबा और असासा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। नौजवान अपनी मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेंगे। इस आहनी दीवार को हमने मिलकर दहशतगर्दी की तरफ मोड़ना है।
पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जमीन, फजा और पानियों में बदतरीन शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रोक्सीज कालादम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर भी अपने जख्मों को चाटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मार्का हक में जो फतह मिली उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कौमी वहदत में जो दरारें थीं इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का कहना है, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। मजीद तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। फख्र है पाकिस्तान और भारतीय दफ्तर खारजा से मिलकर काम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात, दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आईनी दीवार की तरह खड़ा है। पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। भारत का पाकिस्तान का पानी रोकने का मकरू मंसूबा, मोदी का दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध पर नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर रंबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक 2 गुना करना भी शामिल। रंबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक फी सेकंड पानी को मोड़ा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है, रंबीर नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का कहना है, भारत हमारा पानी रोक सकता ना उसके पास जखीरा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं की सूरत-ए-हाल नॉर्मल है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। भारत अमन के हामी ममालिक का भी दुश्मन बन गया। पाकिस्तान की हिमायत करने पर होश को बैठा। भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीबी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत खारजा के मुताबिक इक़दाम पाक भारत कशीदगी में तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर किया गया। उधर पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी पर भारतीय वज़रा और सियासतदान अपने ही मुल्क में गैर महफूज। भारतीय अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारत मुल्क से उठने वाली तनकीदी आवाज़ों से खौफजदा। भारतीय पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में हरियाणा से हिरासत में लिया। यमन से इसराइल पर फिर से मिसाइल हमला, मरकजी हवाई अड्डे ने परवाजें मुअत्तल कर दी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ बंद। सेहूनी फौज ने मौक़िफ़ दिया। यमन से आने वाले मिसाइल को नाकारा बना दिया गया। रमज़ान के आगाज पर भी यमन से इसी एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइली सफाकियत जारी है। मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तिब्बी मरकज के करीब धमाका, एक शख्स हलाक हो गया। धमाका गाड़ी में हुआ, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात में मसरूफ। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी वजीर आज़म का यूरोपियन यूनियन की तरफ दोस्ती का हाथ। केयर स्टारमर ने कहा, बरतानवी पासपोर्ट वाले यूरोप में आने जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट इस्तेमाल कर सकेंगे। यूरोपियन नौजवान ब्रेक्जिट से पहले वाले कानून के तहत बरतानिया में काम और रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी सयाहों को यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यूरोपियन ममालिक में बरतानवी पासपोर्ट पर आने जाने की मुहर भी लगती थी। HPL PSL में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हराकर प्लेऑफ मरहले में जगह बना ली। कराची किंग्स के 238 रन हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन बना सकी। बाबर आजम के 94 रन भी पेशावर को जीत न दिला सके। और मारूफ गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। जो गाया खूब गाया और लाखों परस्तारों के दिलों पर राज किया।